इस हफ्ते में खास बात यह है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि उनकी पुत्र की राशि है। हम हर साल मकर संक्रांति के रूप में इस दिन को, इस पर्व को मनाते हैं और हर 12 महीने बाद सूर्य अपनी राशियों का चक्कर लगाते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो ये दिन अपने आप में खास होता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। वेरी वार्म वेलकम। हम बात कर रहे हैं वीकली प्रेडिक्शंस यानी कि साप्ताहिक राशिफल में। लगभग 13 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। अब इसी हफ्ते में मकर संक्रांति का पर्व भी है, तो इसके लिहाज से भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक इकलौता ट्रांजिट है जो कि इस हफ्ते में होने जा रहा है। 13 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक कौन कौन से पर्व रहेंगे। तो पहली बात तो पौष मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। 14 तारीख को मकर संक्रांति है और 17 तारीख को सकट चौथ का पर्व है। सकट चौथ जो होती है वो भगवान गणेश के लिए ये व्रत रखा जाता है। घर की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत जो है, जो घर की महिलाएं होती हैं वो रखती हैं। तो सकट चौथ का दिन जो होता है, उस दिन तिल का भोग या तिलकूट जो है वो बनाया जाता है। गुड़ और तिल का भोग जो है वो भगवान गणेश को लगाया जाता है और तिल का सेवन करने से या तिल का भोग अर्पित करने से भगवान गणेश को आपके हर कार्य पूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। काम में आ रही विघ्न बाधाएं खत्म होती हैं। अब इसके अलावा जैसे मैंने कहा, एक प्लानिटरी ट्रांजिट इस हफ्ते में रहेगा जो कि है सूर्य का। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को। इसके अलावा और कोई ट्रांजिट नहीं है। तो ये एक मेजर एस्पेक्ट रहेगा इस प्रेडिक्शन का। लेकिन हाँ, हम बाकी ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से भी बात करेंगे कि 13 से लेकर 19 तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं सूर्य की पोजीशन देखूं, तो सूर्य मेष राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे पंचम भाव के स्वामी है, जो अब आपके लिए दशम भाव में गोचर करेंगे। तो लगभग हफ्ते की शुरुआत होते होते ही सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा और आपके लिए 10th हाउस में सूर्य देव जो है वो गोचर करेंगे। अब दशम भाव में जब सूर्य आते हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस देते हैं आपको। और दशम भाव आपके वर्क प्लेस का हाउस है। दशम भाव आपके पिता का कारक है, आपको आपकी आत्मा का कारक सूर्य है। तो इसीलिए जब 10th हाउस में सूर्य आएंगे तो आपका कामकाज जो है उसमें तेजी इस हफ्ते में देखी जाएगी। इस हफ्ते में नए प्रोजेक्ट्स आपके बन सकते हैं। सरकारी कामकाज आपके लिए जो विघ्न बाधाएं आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। सीनियर अथॉरिटीज की तरफ से आपको कोई प्रोत्साहन मिल सकता है। आपका कोई काम अटका हुआ था वो पूरा हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क इस हफ्ते में पूरा हो सकता है। आपसी कलह अगर रिश्तों में चल रही थी तो उसमें आप अपने पक्ष को रखते हुए नजर आएंगे। दैट मीन्स अगर आपकी गलती नहीं थी या गलती थी भी तो भी यहाँ पे क्लैरिटी जो है वो आती हुई नजर आएगी रिलेशनशिप्स के अंदर। जहां तक लव रिलेशनशिप्स की बात है, नए रिश्तों की शुरुआत इस हफ्ते में हो सकती है। लेकिन पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए बुध का ट्रांजिट तो हो गया था। बुध अभी भी नवम भाव में है। हालांकि नए नए प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये हफ्ता बजटिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस हफ्ते में बहुत सोच समझ के कीजिएगा, या बाकी और निवेशों में भी बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। क्योंकि अभी हो सकता है आपने जल्दबाजी कर दी, अभी आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आपने आगे निवेश किया, लेकिन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होगा कि हाँ, यहाँ शायद उतना रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बिना वजह के मतभेदों से दूरी बनाइएगा, क्योंकि इस हफ्ते के एंडिंग में लगभग थर्सडे फ्राइडे के आसपास का समय जो रहेगा, अननेसेसरी लोग आपसे अगर वाद विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आप पड़ तो जाएंगे उस वाद विवाद में, लेकिन उसके बाद होगा ये कि आपकी छवि खराब होगी। आपकी छवि के ऊपर कहीं ना कहीं पे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, जिसके कारण कामकाज में इसका असर जरूर दिखाई देगा। सो बी वेरी श्योर कि आप लोग इस चीजों से दूर रहें। सेहत के लिहाज से अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि इस हफ्ते में इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से ड्यूरिंग द लास्ट एंड ऑफ दिस वीक, लगभग फ्राइडे ऑनवर्ड्स वीकेंड्स पर, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से अलग अलग एलर्जीज या इन्फेक्शंस जो हैं वो परेशान कर सकते हैं। क्या उपाय करना है? महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग जरूर कीजिएगा इस हफ्ते में, या फिर शनिवार के दिन राहु के लिए यज्ञ जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बिना वजह की परेशानियां आ रही हैं वो खत्म होंगी। बात करते हैं वृषभ राशि। अब वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं सूर्य के ट्रांजिट के हिसाब से देखूं तो चौथे भाव के स्वामी है आपके लिए सूर्य, और आपके लिए नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। बुध आपके लिए अष्टम भाव में है। तो देखिए, ये हफ्ता जो रहेगा काम के लिहाज से नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिलवाएगा, लेकिन आपकी बातचीत या आपका कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आगे बढ़ें। सो इसीलिए अननेसेसरी आप समस्याओं को या प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से बचेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी बातचीत में
हो सकता है थोड़ी बहुत इनवेरिएबिलिटी दिखाई दे कि अभी आपने कुछ कहा, अभी आपने किसी से कमिट कर दिया, उसके बाद आपने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, और मे बी आपने बिना सोचे समझे किसी से कुछ कह दिया, उसके बाद आप उस काम को पूरा नहीं कर पाए। इस तरीके की वेरिएबिलिटी जो है ये परेशान कर सकती है। सेकेंडली, इस अवधि में अचानक से धन लाभ हो सकता है, या फिर कहीं से पुराना कोई निवेश है वहां से लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है हफ्ते के मिड में। इसके साथ साथ वृषभ राशि वाले लोगों को खास तौर पे इस अवधि में खर्चे बहुत सोच समझ के करने चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में आगे बढ़ने के योग तो है, लेकिन अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, यू आर शिफ्टिंग अ जॉब, आप कोई नया इंटरव्यू प्लान अप कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, इसमें एक डिफरेंशिएट करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। मंदी के दौर से अगर आप गुजर रहे थे, उतार चढ़ाव से आप गुजर रहे थे, तो ये हफ्ता आपके लिए काफी हद तक कुछ स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। कुछ ठोस महत्वपूर्ण डिसीजंस जो है वो आप ले सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से इस हफ्ते में सामने वाले की बातों से थोड़ा सा आहत हो सकते हैं, इसीलिए बहुत इमोशनल बाउंड्रीज को अपनी बनाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि सामने वाला उस इमोशनल बाउंड्री के अंदर नहीं एंटर कर जाए, या आपकी जो मेंटल पीस है उसको नहीं खराब कर दे। हालांकि दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एलर्जी से बचेगा, आंखों के इन्फेक्शन से बचेगा। इस हफ्ते में क्या कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, क्योंकि पौष मास की पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा के दर्शन जरूर करें, कुछ देर चंद्रमा की किरणों में जरूर बैठें, आपको मानसिक शांति देगा, एंग्जाइटी को खत्म करेगा। सेकेंडली, गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के सामने एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाइएगा। बात करते हैं मिथुन राशि। अब देखिए, जेमिनी इसके लिए सूर्य 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और अष्टम भाव में आपके लिए ट्रांजिट कर रहे हैं। इस अवधि के अंदर जो ऐसे लोग हैं खास तौर पे जो कि अलग अलग फील्ड्स में है, या अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, या लाइजनिंग का काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनके लिए इस हफ्ते में भाग दौड़ बहुत ज्यादा रहेगी। और खास तौर पर फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक मेजर प्रायोरिटी आपके दिमाग में रहेगी कि नहीं, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। तो इस तरह का एक थॉट प्रोसेस जो है वो रहेगा। भाई बहनों के साथ हालांकि एक संबंधों में बेहतरी आप लोग देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में चले गए हैं, तो रोग की समस्या को बढ़ा सकते हैं। इस अवधि में ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं आप लोगों के लिए। इस हफ्ते में खास तौर पे कॉन्फिडेंस की कमी होना, ये एक बड़ी समस्या हो सकती है कि आप चीज़ों को लीड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। आर्थिक स्थिति में धन को संभालना, चोरी होने से बचाइएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपना सामान इधर उधर नहीं खो जाए, इस चीज़ से बचाइएगा। लव रिलेशनशिप्स आपके लिए बेहतर दिखाई देते हैं। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन का सवाल है, आप किसी के साथ शादी फिक्स हो सकती है इस हफ्ते में, या किसी को शादी के लिए प्रपोजल्स दे सकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता इस हफ्ते में भी कमजोर रहेगी, यानी कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर रहेगी। मंगलवार के दिन आप लोग डोनेशन जरूर कीजिएगा, या तो तांबे का दान किया जा सकता है, लाल कपड़े का दान किया जा सकता है, मसूर की दाल का दान किया जा सकता है, गुड़ का दान आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप डोनेट कर सकते हैं। साथ ही में मंगलवार के दिन कोशिश करें बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ आप संध्या काल के समय जरूर करें। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखिए, सूर्य जो है वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और सप्तम भाव में आपके लिए गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में रिश्तों में अनुकूलता तो रहेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या फिर एक दूसरे की में ईगोइस्टिक इश्यूज जो है वो दिखाई दे सकते हैं। हालांकि कामकाज के लिहाज से आपकी कार्यक्षेत्र में एक जो पोजीशन है उसकी सराहना हो सकती है, आपकी पोजीशन जो है वो बेहतर हो सकती है। व्यापार में अभी हाल फिलहाल में अगर आपने निवेश किया है तो यहाँ से अच्छी खासी सफलता मिलती हुई नजर आती है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक अच्छा तालमेल आप लोग निभा पाएंगे। बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज में इन्वेस्ट करने से बचेगा, या खर्चों से बेवजह से बचेगा। लव रिलेशनशिप्स आपके बेहतर दिखाई दे रहे हैं, एक संतुष्टि आपको देंगे, लेकिन मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि सूर्य क्योंकि सप्तम भाव में है, तो ईगोइस्टिक इश्यूज रहेंगे। लेकिन हाँ, इस हफ्ते में आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि एक दृष्टि लग्न पे भी पड़ती है, तो काफी हद तक आपका कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा। इस हफ्ते के अंदर आप अपनी सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? कर्क राशि वाले लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोग, क्योंकि लग्न के स्वामी अब छठे भाव में गोचर करेंगे आप लोगों के लिए, और इस अवधि के अंदर काफी हद तक आपकी परेशानियों को बढ़ाएंगे। धन से जुड़ी हुई पैसों का बहुत ज्यादा खर्च हो जाना, कहीं पर कर्जा लिया हुआ था तो उस कर्जे को उतारने के बारे में आप बार बार सोचेंगे, लेकिन ये चीज पूरी नहीं हो पाएगी। लोन लेने के लिए आप मजबूरन आपको आगे उसको प्रोसीड करना पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस हफ्ते में अगर आप प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस राहु सूर्य का ट्रांजिट हुआ ही है, तो इसलिए इस हफ्ते को अवॉइड कीजिएगा लोन लेने के लिए या किसी तरह का कर्जा लेने के लिए। करियर के लिहाज से बात की जाए तो आपकी लग्न और समर्पण जो है वो बेहतर परिणाम तो जरूर लेकर के आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा हफ्ते के एंडिंग तक। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए देखिए, व्यापारियों के लिए खास तौर पे बहुत रिस्क लेकर के काम करने से बचेगा, क्योंकि इस हफ्ते में हानि हो सकती है। दूसरी बात, क्योंकि सूर्य की राशि है और खास तौर पर इस अवधि के अंदर आर्थिक स्थिति को लेकर के जब जब सूर्य मकर राशि में आ गए हैं तो आर्थिक स्थिति को लेकर के उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। जितना धन आपने कमाया है उसी को ही बचाने की कोशिश कीजिएगा, उसी को ही इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में बहस बिल्कुल हो सकती है, जो कि एक बहुत बढ़ते 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 ग्रेजुअली आगे बढ़ सकती है। सो यू नीड टू बी श्योर कि आप बहुत हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स में डिसीजंस नहीं लें, बहुत जल्दबाजी में फैसले नहीं कीजिएगा। हालांकि सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन कंधों में दर्द, कमर का दर्द या तो आप लोगों के लिए बॉडी एक की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय किया जा सकता है? सूर्य को अर्घ दीजिएगा, नियमित रूप से अपने सूर्य को मजबूत कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप किया जा सकता है। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए 12वें भाव के स्वामी होकर के आपके लिए पंचम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। बच्चों की सेहत को बेहतर करेंगे, उनको आगे कामकाज में या वर्क प्लेस पर या फिर पढ़ाई लिखाई में आगे प्रगति जरूर देंगे। और सूर्य का ये जो गोचर है ना, ये आपको धैर्य रखना सिखाएगा। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही में अलग अलग फील्ड्स में, खासतौर पे कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। ट्रांसफर के बारे में अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे तो ट्रांसफर्स हो सकते हैं। जिन लोगों का खुद का व्यापार है उनको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको योजनात्मक तरीके से करेंगे तब फलीभूत जरूर होगा, लेकिन बिना सोचे समझे अचानक से आपने ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी कर लिया, ये आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। आर्थिक स्थिति जो है खास तौर पे देखिए, यहाँ पे राहु का इम्पैक्ट भी है, तो आर्थिक स्थिति आपके लिए पैसा कमाने की जो एक क्षमता है वो इस हफ्ते में थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आएगी। ये हफ्ता पैसे को बचाने के लिहाज से आप उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए पैसा एक मेजर इशू हो सकता है इस हफ्ते में। पार्टनरशिप्स के लिहाज से ये हफ्ता बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ नुकसान होगा, तो पार्टनरशिप्स की जा सकती हैं। जहां पर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो लव पार्टनर्स के साथ एक वाद विवाद होने की आशंका बनती है बुधवार के बाद, या पुराने रिश्तों में भी कहीं ना कहीं में बार बार क्लैशेस हो सकते हैं। जहां पर बात की जाए वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये समय, ये जो हफ्ता है ये बेटर रहेगा। पहले की परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बेहतर रहेंगी। हाँ, खुशियां थोड़ी सी कम रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक दूसरे के साथ इजीली कैरी ऑन कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में ये हफ्ता पेट में दर्द की समस्या या पैरों में दर्द की समस्या या निचला भाग जो होता है यहाँ पर पेन या चोट आदि लगना, किसी तरह की इंजरी का हो जाना, इस तरीके के इश्यूज जो है वो देखे जा सकते हैं। तो कन्या राशि वाले लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं? बुधवार के दिन गणेश वंदना या गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें और भगवान गणेश को पान का पत्ता जरूर चढ़ाइएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए 11वें भाव के स्वामी होकर के आपके लिए चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए, चौथे भाव में सूर्य आ गए हैं और तृतीय भाव में बुध हैं। अब यहाँ से आपके लिए सुख सुविधाओं के साथ साथ आपकी जो खुशियां हैं वो भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा सूर्य का एक गोचर काफी हद तक पूरे हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो कोई मांगलिक कार्य करवा सकता है या मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। कार्य क्षेत्र के लिहाज से, करियर के लिहाज से ये हफ्ता संतुष्टिदायक रहेगा, लेकिन खुद का व्यापार अगर शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो नई नीतियां लागू करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दूसरे का प्रोजेक्ट या दूसरे के आइडियाज को लेकर के आप काम इस हफ्ते में नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। आर्थिक स्थिति पहले के हिसाब से बेहतर है, धन कमाने के अलग अलग मौके तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ रही है, लेकिन उस पर काम करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता अच्छा है।
लव पार्टनर्स के साथ एक अच्छा समय आप लोग बिता सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी तनाव पहले से कम हो रहा है। सेहत आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन हाँ, डॉक्टर्स के ऊपर खर्चा हो सकता है, डॉक्टर्स की लिए प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर खर्चा हो सकता है। हाँ, सच बहुत मेजर इश्यूज नहीं है, लेकिन हाँ, सीजनल एलर्जीज या इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं। क्या किया जा सकता है? तो तुला राशि वाले लोग लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा, पैसा आएगा भी और रुकेगा भी। बात करते हैं वृश्चिक राशि। आपके लिए देखिए, अगर सूर्य के गोचर की बात की जाए तो दशम भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में यानी कि आपके पराक्रम भाव में इस हफ्ते में गोचर करेंगे 14 जनवरी को। भाई बहनों के साथ तो रिश्तों में जो समस्याएं आ रही थी वो अभी भी आती रहेंगी। सो देयर इज अ मेजर थिंग कि इस हफ्ते में भी आप लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना है, अपनी बातों को कहने का तरीका आपको बदलना है। यात्राओं के माध्यम से आप लाभ कमा सकते हैं, पैसा यहाँ से आएगा। इसके अलावा आपकी मेहनत जो अभी तक आप कर रहे थे, आपके जो प्रयास थे, वहां से आपको इस हफ्ते में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए देखिए, बिना सोचे समझे आप ऑल ऑफ अ सडन या कम समय लेकर के अगर आप कोई काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें आपको हो सकता है सफलता कम मिले, लेकिन एक प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ किए गए काम में सफलता जरूर मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर है। हालांकि इस हफ्ते में किसी नए प्रोजेक्ट पर आप काम करना शुरू कर सकते हैं। आप बचत का कि आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, प्रमोशंस हो सकते हैं, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो इस तरीके की चीजें नजर आती हैं। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से इस हफ्ते में किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने से बचिएगा, और जिस भी पाथ पर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई परेशानी है, उस पर आप खुद खुलकर कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता कम्युनिकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट जो आप बातें कहेंगे या करेंगे, उस बात को हो सकता है क्लैरिटी मिलने में बहुत समय ना लगे। सेहत की बात की जाए तो इस हफ्ते में साइनस या माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है, थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। उपाय के रूप में वृश्चिक राशि वाले लोग मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा। अब सुंदरकांड का पाठ क्योंकि लंबा होता है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये पाठ कर पाए, तो हनुमान चालीसा को सुन लीजिएगा मंगलवार और शनिवार 2 दिन। बात करते हैं धनु राशि। नवम भाव के स्वामी होकर के आपके लिए द्वितीय भाव में गोचर करेंगे सूर्य। तो देखिए, अभी तक आपके लिए लग्न में गोचर कर रहे थे, अब द्वितीय भाव में चले जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि घर पे खर्चे बढ़ सकते हैं, घर की सुख सुविधाओं के ऊपर खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि सूर्य का मकर राशि में होना आपके भाग्य को साथ जरूर देगा। इस हफ्ते में करियर से जुड़े हुए नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, प्रगति के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। इस हफ्ते में आपके स्केड्यूल्स तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे, आप काम को संभालने के हिसाब से थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन हाँ, व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है, यहाँ से भी लाभ हो सकता है। आर्थिक रूप से इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर सोचा समझा जा सकता है, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ हो सकता है। रिलेशनशिप्स आपके पहले से बेहतर हैं, नए लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी सेहत रहेगी, और इस हफ्ते में आपके लिए पुराने रोग जो है वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। क्या उपाय है? बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन आप विष्णु चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए सूर्य जो है वो अष्टम भाव के लॉर्ड होकर के आपके लिए लग्न भाव में गोचर करेंगे। और देखिए, सूर्य जब लग्न में आएंगे तो इस हफ्ते के अंदर आपकी जो परेशानियां चल रही थी रिश्तों के लिहाज से, रिलेशनशिप्स के लिहाज से, उन परेशानियों को धीरे धीरे करके कम करेंगे, लेकिन उतना कम नहीं करेंगे क्योंकि सूर्य और शनि का आपस में संबंध बहुत अच्छा नहीं है। तो जब लग्न में आएंगे तो बहुत ज्यादा परेशानियों को कम तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, काफी हद तक एक रिलीफ आपको मिलेगा। धन कमाने के योग बन रहे हैं। इस हफ्ते में कार्यक्षेत्र से आपका दबाव जो है वो बढ़ सकता है, हो सकता है वर्कलोड, एफर्ट्स आपकी जो है वो ज्यादा बढ़े या वर्कलोड आपका ज्यादा बढ़े। इसके अलावा प्रदर्शन करने का एक अच्छा खासा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, परफॉर्मेंस प्रेशर वाला। अगर मैं वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत को लेकर के देखूं तो ये हफ्ता आपके नए सामाजिक दायरे को बिल्ड कर सकता है। पॉलिटिशियंस के लिए अच्छा समय रहेगा, आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं इस हफ्ते में। एज अ स्पीकर आप बहुत अच्छा बोलेंगे या लोगों से जुड़ाव बहुत अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए बिजनेस से जुड़े मामले जो है वो बहुत सोच समझ कर हल कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में जरा सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। सो बी वेरी श्योर कि आप लोग पैसे के लिहाज से, व्यवसाय के लिहाज से थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहिएगा। ट्रैवल कर रहे हैं, सावधान रहिएगा। लव रिलेशनशिप्स के अंदर गलतफहमियां अचानक से बढ़ सकती हैं, तो अगर आप किसी से कोई कमिट कर रहे हैं, एक बार जरूर सोचिएगा या इस हफ्ते को अवॉइड ही कर दीजिएगा कमिटमेंट के लिए। अगर हाँ, मैरिज लाइफ की बात की जाए तो मैरिज लाइफ में आपको सामने वाले के इमोशंस को समझना पड़ेगा,
और जब सूर्य लग्न में है तो सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, तो यहाँ पर क्लैशेस धीरे धीरे करके बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको, जो कि हफ्ते के एंडिंग में काफी हद तक एक रिजल्ट के तरीके से आपको दे सकते हैं। लेकिन हाँ, हफ्ते में तो बढ़ेंगे। आंखों और पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर कीजिएगा। शमी के पौधे में दीपक जरूर जलाइएगा। अगर शमी का पौधा घर में नहीं है तो घर के दक्षिण दिशा में दीपक जरूर जला दीजिएगा। ऐसा करने से भी आपके लिए बेहतर परिस्थितियां बनेंगी। साथ ही में शिव चालीसा का पाठ सोमवार के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सूर्य आपके लिए सप्तम भाव के लॉर्ड हैं और आपके लिए 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में सूर्य का गोचर, पहली बात तो ये है, ट्रैवल के एक प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो बना सकता है। दोस्तों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकते हैं। इस हफ्ते में उनसे बात करने में परेशानी हो सकती है, कम्युनिकेशन में परेशानी हो सकती है। इस हफ्ते में लंबी दूरी की यात्रा करने से बिल्कुल बचिएगा, क्योंकि ना तो वो प्रोडक्टिव रहेगी आपके लिए और ना ही आपके लिए बहुत हद तक ऑस्पिशियस रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता डिस्ट्रैक्शन का हो सकता है, तो जितना ज्यादा फोकस करके चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि करियर के लिहाज से काम का दबाव इस हफ्ते में ज्यादा रहेगा। सहकर्मियों या वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत करने का मौका हो सकता है थोड़ा सा कम मिले आप लोगों को। व्यापार के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से हफ्ता मिड ऑफ द वीक के बाद बेहतर होगा, यानी कि बुधवार के बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन उससे पहले कोई भी बड़ा फैसला करने से बचेगा। बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी समस्याएं आ सकती हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते में अपने खर्चे जो हैं वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यूं कहूं कि बजटिंग के अनुसार हो सकता है आप चीजों को मिस मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा आप इस परिस्थिति से अगर बचना चाहते हैं तो अपने खर्चों को सही तरीके से मैनेज कीजिएगा और हो सके तो हफ्ते की शुरुआत में ही किसी को पैसा उधार देने से या लेने से बचेगा। अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो इस हफ्ते में आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ बहस की जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। लव पार्टनर्स के साथ भी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बन सकती हैं। तो बी वेरी श्योर कि आप कम बोलें और जितना बोल रहे हैं वो मीठा बोलिएगा। हालांकि सेहत आपकी पहले से बेहतर होती हुई नजर आएगी। ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का चांट आपको डेली करना है सुबह के समय। बात करते हैं मीन राशि। छठे भाव के स्वामी है और आपके लिए 11वें भाव में गोचर करेंगे। आपके प्रयास जो है सकारात्मक परिणाम आपको देंगे। पहली बात, सूर्य का मकर राशि में गोचर होना आपके लिए बहुत बढ़िया सफलता देकर के आएगा, क्योंकि एकादश भाव में गोचर हो रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। आय में बढ़ोतरी करेगा। रिलेशनशिप्स आपके बेहतर हो सकते हैं और खास तौर पे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब देखिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि बुध भी आपके लिए दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। रेमेडी क्या की जा सकती है आपके लिए, क्योंकि सूर्य एकादश में है, बुध जो है वो दशम में है और ये पूरा हफ्ता 13 से लेकर के 19 तक आपको सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी करनी है पूरे हफ्ते में, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन जो है वो डोनेशंस के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इस हफ्ते में आप पौष पूर्णिमा के दिन या मकर संक्रांति के दिन या गुरुवार के दिन, किसी भी दिन आप डोनेशंस कीजिए। अन्न का दान, खाने का सामग्री जो है वो आप दान कर सकते हैं। सतनजा आप दान कर सकते हैं। आप कपड़े पहनने के आप दान कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप डोनेशन पूरे हफ्ते में इन दिनों पर कर सकते हैं। इसी के साथ वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। Until the next video, ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।